ये हमारा अगला वीडियो कक्षा 8 परिमेय संख्या चैप्टर नंबर 1 के लिए है। तो बच्चों, सब इससे भी पहले मैं आपको बता देता हूँ, परिमेय संख्या को समझने से पहले हमें प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या को समझना होगा। प्राकृतिक संख्याओं से अभिप्राय उन संख्याओं से है जिनका प्रयोग हम गिनती गिनने के लिए करते हैं। हम हमेशा किसी भी चीज़ को गिनना 1 से प्रारंभ करते हैं, तो जो संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और ये आगे तक कितनी भी आ सकती हैं, उन्हें बोलते हैं बच्चों प्राकृतिक संख्या। वैसे ही पूर्ण संख्या, अगर प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को सम्मिलित कर लिया जाए तो वह पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। अर्थात जो पूर्ण संख्याएं होंगी वो 0 से स्टार्ट होंगी, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। हमारा मेन टॉपिक है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का मतलब वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिखते हैं, जहां q बराबर नहीं है 0। p/q का मतलब है अंश बटे हर के रूप में। जैसे हम भिन्न को लिखते हैं वैसे ही परिमेय संख्याओं को लिखते हैं। बस अंतर यह है कि परिमेय संख्याओं का अंश और हर पूर्णांक होता है, मतलब वह ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी। इसमें एक मैंने लिखा है जहाँ q बराबर नहीं है 0, तो इसका मतलब है कि किसी भी परिमेय संख्या का हर जो है वो शून्य नहीं हो सकता है। उदाहरण है जैसे 2/3, 5/7, -4/6। इसके अलावा आप कितने भी उदाहरण इसमें लिख सकते हो। परिमेय संख्याओं के 2 प्रकार हैं, एक है धनात्मक परिमेय संख्या, दूसरा है ऋणात्मक। धनात्मक परिमेय संख्या वह होती है जिसका अंश और हर समान चिन्ह का हो। जैसे पहली है 3/5, इसका अंश और हर धनात्मक है, इसलिए ये धनात्मक परिमेय संख्या। दूसरा उदाहरण हमने लिखा -6/7, इसका अंश और हर दोनों समान चिन्ह के हैं, इसलिए ये भी धनात्मक परिमेय संख्या। ऋणात्मक परिमेय संख्या वह होती है जिसका अंश तथा हर विपरीत चिन्ह के हो, अर्थात एक प्लस हो तो दूसरा माइनस, जैसे आपको उदाहरण में दिख रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं परिमेय संख्याओं के गुण की। तो सबसे पहले हम क्रम विनिमयता को चेक करते हैं। क्रम विनिमयता का मतलब होता है क्रम को बदलना। तो योग के लिए हम 2 परिमेय संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। मान लिया a और b 2 परिमेय संख्याएं हैं, तो a + b बराबर b + a। उसका उदाहरण आप यहाँ नीचे समझ सकते हैं, जिसमें हमने उनको बदल बदल के जोड़ा है। दूसरा है व्यवकलन। जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो व्यवकलन के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं होती, अर्थात a - b जो है वो b - a के बराबर नहीं होगा। मतलब हम 2 संख्याओं को किसी भी क्रम में नहीं घटा सकते हैं। फिर अगली बात है गुणन की। हाँ, गुणन में के अंतर्गत क्रम विनिमय नियम का पालन होता है, मतलब हम 2 संख्याओं को किसी भी क्रम में गुणा कर सकते हैं। जैसे 2/3 और 1/5 की गुणा की है, फिर 1/5 और 2/3 की है। इसमें यहाँ थोड़ी गड़बड़ है, इसको सही कर देते हैं। तो ये 2/15 और 2/15। भाग के अंतर्गत भी परिमेय संख्याएं क्रम विनिमय का नियम का पालन नहीं करती हैं। अगला होता है साहचर्यता। इस कसौटी पे देखते हैं, इसमें 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्याओं के लिए यह नियम लगता है। तो योग में साहचर्यता नियम का पालन किया जाता है, मतलब 3 संख्याओं को हम किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। क्रम विनिमय नियम की तरह से व्यवकलन में भी साहचर्य नियम का पालन नहीं होता है। हाँ, गुणन में साहचर्य नियम का पालन होता है, 3 संख्याओं को हम किसी भी क्रम में गुणा कर सकते हैं। उसके आगे आता है भाग। भाग में 2 संख्याओं में भाग का क्रम विनिमय नियम नहीं लगता है, अर्थात भागफल जो है वो अलग हो जाता है। अब बात करते हैं बच्चों शून्य की भूमिका की। शून्य जिसको हम नेग्लेक्ट समझते हैं, या शून्य मतलब नथिंग टू ऐड, कुछ भी जोड़ने के लिए नहीं है। यदि हम शून्य को किसी परिमेय संख्या में जोड़ते हैं तो हमें वही परिमेय संख्या फिर से मिल जाती है। जैसे यहाँ एक उदाहरण दिया है, 2/3 में हमने 0 प्लस किया तो 2/3 ही आया, इसलिए शून्य जो है वो परिमेय संख्या का तत्समक कहलाता है। वैसे ही 1 की भूमिका, परिमेय संख्याओं में 1 की क्या भूमिका है? अगर हम 1 से किसी परिमेय संख्या को गुणा करें तो गुणनफल के रूप में हमें वही संख्या फिर से प्राप्त हो जाती है, इसीलिए 1 जो है वो गुणात्मक तत्समक कहलाता है। अब बात करते हैं योज्य प्रतिलोम की। किसी संख्या a/b, कोई भी संख्या हो सकती है, उसका योज्य प्रतिलोम हमें उसका चिन्ह बदलने से मिल जाता है। प्लस का योज्य प्रतिलोम माइनस होता है, माइनस का प्लस। जैसे 2/3 यहाँ उदाहरण दिया है, तो उसका योज्य प्रतिलोम -2/3
3, वैसे ही -5/7 का +5/7। अब बात करते हैं परिमेय संख्याओं में गुणात्मक प्रतिलोम, उसी का दूसरा नाम व्युत्क्रम भी होता है। अगर हम संख्या को उल्टा कर दें, अंश को हर और हर को अंश बना दें, तो हमें उसका व्युत्क्रम मिल जाता है। जैसे संख्या a/b है तो उसका व्युत्क्रम b/1 होगा। नीचे यहाँ उदाहरण दिए गए हैं। ये थी बेसिक जानकारी परिमेय संख्याओं के बारे में। अब कल अगले वीडियो में हम इसकी प्रश्नावली से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।